नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 से संबंधित आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का यह वीडियो नंबर हमारा 32वां है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उपसर्ग को कहते हैं। उपसर्ग को कहते हैं क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं या फिर पद कहते हैं। तो हमें याद रखना है साथियों, उपसर्ग को कहा जाता है शब्दांश। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, लाजवाब। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर हमारे पास शब्द है लाजवाब और इस शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास आपको दे रखा है। तो देखिए, जो शब्द दे रखा है इसमें आपको मूल शब्द जवाब दिख रहा है और इसमें ला उपसर्ग लगा हुआ है। जब कोई शब्द दे रखा हो और उसमें उपसर्ग लगा हुआ हो तो वहां पर आपको साथियों याद रखना है कि अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। निम्न में से हाथी का पर्याय है। हाथी का पर्याय क्या होगा? चारों विकल्प में से कुरंग होगा, कुंजर होगा, कलाहंस या केहरी। तो हाथी का पर्याय कुंजर हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, संयोग शब्द का विलोम शब्द है। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? अयोग होता है, विरह होता है, योगहीन होता है या फिर वियोग होता है। तो संयोग का विलोम शब्द वियोग हो जाएगा। राइट आंसर इस प्रश्न का डी विकल्प के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, फूल कौन सी संज्ञा है? फूल शब्द में कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक है, भाववाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है। देखो, फूल के अंदर आपका गेंदा का भी फूल आ गया, गुलाब का फूल आ गया, कमल का फूल आ गया, सारे फूल आ गए। इस कारण से ये फूल शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नाम दिया होता कि गुलाब का फूल है, गेंदा का फूल है, तब आपका जो संज्ञा हो जाती वो, अगर नाम दे रखा होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। शशक। शशक का पर्यायवाची शब्द है। शशक का पर्यायवाची शब्द बताना है। चंद्रमा, शिशु, खरगोश या फिर मृग। तो शशक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों? डी विकल्प, सॉरी सी विकल्प खरगोश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। जिसे बुलाया न गया हो। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अनाहुत होता है, अनबोला होता है, अभ्यागत या फिर अतिथि। तो जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए एक शब्द अनाहुत। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? स्थायी भावों की कुल संख्या बताना है। 12, 14, 13 या 11। तो स्थायी भावों की कुल संख्या 11 है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद है। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी के साथ रहेगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न नंबर 10 है, कारतूस। कारतूस किस भाषा का शब्द है? यहाँ पर हमें शब्द दे रखा है कारतूस और ये बताना है कि किस भाषा का शब्द है। अरबी भाषा का, फारसी का, फ्रेंच का या फिर तुर्की का। तो कारतूस शब्द आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी के साथ रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, सत्याग्रह। सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद पूछा है। सत्याधन ग्रह, बी ऑप्शन दे रखा है सत धन आग्रह, सी है सत्य धन ग्रह, डी है सत्य धन आग्रह। तो सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताना है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है।
ठीक है, यहाँ पर 4 विकल्प है। पहला है रात। देखिए रात होती है इसलिए ये शब्द आपका कौन सा शब्द हो गया, स्त्रीलिंग शब्द हो गया। बात होती है इसलिए ये भी शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। और माता स्त्रीलिंग शब्द है। लेकिन यहाँ पर सी विकल्प में गीत दे रखा है शब्द, तो गीत गाया जाता है, इस कारण से ये आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से 4 विकल्प में से आपका शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो अनुक्रम डी ऑप्शन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। बाकी 3 विकल्प वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, पारा उतरना। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। पारा उतरना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तापमान कम होना, बी है क्रोध कम होना, सी है बुखार उतरना, डी है सर्दी पड़ना। तो पारा उतरना इस मुहावरे का सही अर्थ क्रोध कम होना, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 15 है। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण दोष, वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, या फिर जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो याद रखना है कि वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण दोष अथवा भाव का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज के इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है। उम्मीद करता हूं ये 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे साथियों को, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो आपको मिल सके। आपने समय निकाल कर वीडियो को पूरा देखा उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।